Very good morning, students. Today, chapter number 13 and topic is the cylinder. सिलेंडर क्या होता है? आप जानते हैं सिलेंडर के बारे में कि इसमें हमारे क्या है, दो तो सर्कल होते हैं और एक हमारा रेक्टेंगुलर पार्ट होता है। सबसे पहले हम इसके एक्सिस की बात करते हैं। तो हमारी जो एक्सिस ऑफ सिलेंडर होता है वो हमारा सर्कल का जो सेंटर है, यहाँ से दोनों को जो टच करता है वो हमारी क्या कहलाती है? एक्सिस ऑफ सिलेंडर। राइट सर्कुलर जो सिलेंडर है उसमें ये हमारा 90 डिग्री का एंगल इंडिकेट करता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया, या जिसको हम कर्व सरफेस एरिया भी कहते हैं। आपको मैंने बताया था कि लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया जो है उसमें टॉप और बॉटम नहीं होता। तो मीन्स हम किसकी बात करें? ओनली इसके इस सर्कुलर पार्ट की बात करें जो हमें क्या इंडिकेट करता है? रेक्टेंगल इंडिकेट करता है। तो जब हमें इसको बीच में से कट करती हूँ तो एक रेक्टेंगुलर बन रहा है। रेक्टेंगुलर में जो हमारा लेंथ है वो हमारा क्या होगा? इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस। तो मीन सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा? 2πr। और जो इसकी ब्रेथ है वो हमारी क्या होगी? सर्कल सिलेंडर का हाइट मीन्स क्या होगा? h। तो मीन्स लेटरल सरफेस एरिया या हम कहें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 2πr h। क्लियर? अब हम क्या बात करें? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में हमारा जो सब कुछ है सब कुछ आएगा। मीन्स एक तो ये भी है पार्ट, एक हमारा सर्कल का पार्ट ये भी है और एक सर्कल का पार्ट ये भी है। तो मीन्स ये सबसे पहले हम क्या करें? लेटरल सरफेस एरिया। तो ये हमारे क्या लेंथ और ब्रेथ से रेक्टेंगुलर है तो लेंथ और ब्रेथ को इंडिकेट कर रहा है। तो मीन 2πr जो अभी हमने फाइंड करा था। अब दो पार्ट हमारे क्या है? सर्कल के हैं। तो एरिया ऑफ टॉप बेस एंड एरिया ऑफ बॉटम। बेस का हमारा क्या है? टॉप का ये रहा, बॉटम का ये रहा। तो मीन 2πrh प्लस πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर। तो दोनों को ऐड करने के बाद हमारा जो फॉर्मूला बना टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू 2πr ब्रैकेट h प्लस r। नाउ एक्सरसाइज 13.2 and question number 3. A metal pipe is 77 centimeter long. The inner diameter of a cross section 4 centimeter and outer diameter 4.4 centimeter. Then find the inner curved surface, outer curved surface and total surface area. क्लियर? कोई आपको मेटल पाइप गिवन है जिसका इनर जो डायमीटर है वो हमारा 4 सेंटीमीटर है, आउटर जो डायमीटर है वो हमारा 4.4 सेंटीमीटर है। इससे आपको इनर कर्व सरफेस निकालना है, आउटर कर्व सरफेस निकालना है और टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है। देखिए इसमें इनर और आउटर निकालना तो वेरी सिंपल है। तो सबसे पहले हम इसका डायमीटर से रेडियस निकालने स्टार्ट करें। तो मीन हमने आई से इनर डायमीटर माना है तो मीन्स रेडियस हमने निकाला आर आई इक्वल्स टू 4 है हमारा, तो 4/2 2 सेंटीमीटर। और आउटर रेडियस हमारी कितनी होगी? 2.2 सेंटीमीटर। सिंपल इनर कर्व सरफेस निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? 2πrih। सॉल्व कर दिया, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा फाइंड हुआ। सेकंड, आउटर मेटल पाइप का हम एरिया निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला है 2πroh। मीन्स ओ हमारा आर ओ कितना है? 2.2 सेंटीमीटर। इससे मैंने एरिया निकाला 1064.8 सेंटीमीटर। अब हम टोटल सरफेस एरिया मुझे निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया में एक तो इनर आउटर तो आएगा ही आएगा क्योंकि एक मेटल पाइप है जिसकी रेडियस आउटर और इनर है, लेकिन साथ में इसका जो हमारी ये रिंग बनी हुई है, दो सर्किल बने हुए हैं, इनका भी एरिया ऑफ रिंग हम निकालेंगे इसमें। तो एरिया ऑफ रिंग मीन्स πr0 स्क्वायर आउटर का माइनस πri स्क्वायर। आउटर में से इनर के एरिया को हम क्या कर दें? माइनस कर दें तो हमारा एरिया ऑफ रिंग आएगा। मीन्स ये हमारा जो पार्ट हमें नजर आ रहा है ये हमारा एरिया आ जाएगा, एक का आएगा। ओके, हम वन का निकाल रहे हैं अभी। एरिया ऑफ रिंग इक्वल्स टू πr0 स्क्वायर माइनस πri स्क्वायर। यू नो दैट एरिया हमारा क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल πr स्क्वायर। तो मीन्स पाई कॉमन लेने के बाद ये हमारा है, इसकी हमने कैलकुलेशन करी तो हमारा 2.64 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब हम निकालते हैं, सारा हमारे पास मटेरियल आ चुका है टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए।
तो टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या होगा, इनर कर्व सरफेस प्लस आउटर कर्व सरफेस, इनर का आउटर का प्लस 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ रिंग। क्यों 2 क्यों आया, क्योंकि दो हमारे पास रिंग है, दोनों का एरिया में ये जो हमारा ये पार्ट नजर आ रहा है इन दोनों का एरिया हमने फाइंड करा पाई आर स्क्वायर से, तो 2 है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करा और सबकी वैल्यूज को यहाँ रखा, कैलकुलेशन करी तो हमारा टोटल आंसर आया 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज सिलेंडर पेट्रोल स्टोरेज टैंक। सिलेंड्रिकल टैंक है तो उसका हमें कर्व सरफेस फाइंड करना है या हमका लेटरल सरफेस फाइंड करना है, जिसका हमें क्या गिवन है 4.2 इज द डायमीटर एंड 4.5 मीटर उसकी हाइट हमें गिवन है। क्लियर, ये तो बिल्कुल इजी है, जो फर्स्ट इसका पार्ट है आपको डायमीटर गिवन है, हाइट गिवन है, तो उससे हमें क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। सेकंड क्या कहा है, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, आपको निकालने की एक्चुअली कितनी स्टील यूज आई है, इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड बाय वेस्टेज इन मेकिंग द टैंक। जब टैंक बनाया गया तो उसमें जो हमारा टोटल काम आया उसका 1/12 पार्ट क्या हुआ, वेस्ट हुआ है। क्लियर, तो देखिए तो किस तरह इसको सॉल्व करेंगे, डायमीटर इक्वल टू हमारा है 4.2 मीटर, तो हमने इससे क्या निकाला, रेडियस 2.1 मीटर, हाइट आपको पहले से ही गिवन है कितना 4.5 मीटर। कर्व सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, यू नो दैट द कर्व सरफेस क्या होता है हमारा 2πRh, तो हमें 2πRh से मैंने इसका सॉल्व करा 59.4 मीटर स्क्वायर इसका क्या आया, कर्व सरफेस आया। हमने क्या निकालना है कि एक्चुअली यूज कितना हुआ है, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया। इसका हमने टोटल सरफेस एरिया निकाला 2πRh प्लस R से, तो ये हमारा आया 87.12 मीटर। अब देखिए क्या कहा है, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज, की कितना स्टील आपका काम आया जब 1/12 हमारा क्या हुआ, वेस्ट भी हुआ है। तो हमने इसको एक डायग्राम से समझा रहे हैं इसको कि टोटल हमारा क्या है, इतना स्टील काम आया, जिसको हमने क्या मान लिया, एरिया को ए मान लिया, स्टील का जो एरिया है उसको कैपिटल ए से इंडिकेट करा। जो टोटल सरफेस एरिया आया जो टैंक का वो हमारा क्या आया, ये है, और कितना पार्ट हमारा कितना हुआ 1/12, जो टोटल इसका एरिया है जो स्टील काम में लाई गई है उसका 1/12 मीन्स A/12 हमारा क्या हुआ, वेस्ट मटेरियल है। तो ध्यान दें, तो टोटल सरफेस एरिया में हमारा कितना मटेरियल काम आया, 11/12A। क्लियर, यदि ए में से मैंने क्या माइनस करा, A/12, तो हमारा क्या आता है 11/12 हमारा टोटल सरफेस एरिया को इंडिकेट कर रहा है। मीन देखिए टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू A माइनस 1/12A, कौन सा 11/12A। देखिए 11/12 है, टोटल सरफेस एरिया में हमें कितना गिवन है 87.12, तो इसकी हमने कैलकुलेशन करी तो मीन्स कि कितना एक्चुअल में कितना स्टील हमारा काम आया 95.04 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स।